बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पंक्चुएशन की टाइप्स का नंबर 2 कॉमा समझाऊंगा कि कॉमा कब और कहाँ लगता है। कॉमा पंक्चुएशन का सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन है। सबसे जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन था वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दिया। तो ये कॉमा है जो सबसे शॉर्टेस्ट है, जिसको उर्दू में सक्ता या वक्फा कहते हैं, और इसकी अलामत ये कॉमा है। तो नंबर 1 पे कि कॉमा कब इस्तेमाल होता है। द कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स। नंबर 1 ये वर्ड्स को जुदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2 फ्रेजेस, उनको जुदा करने के लिए। नंबर 3 क्लासेस, जो एक सीरीज के तहत चल रहे हों उनमें ये तीनों को जुदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल, ही इज़ एन ऑनेस्ट। अब एक वर्ड ये हो गया ऑनेस्ट, दूसरा हार्ड वर्किंग और तीसरा डिवोटेड वर्कर। तो इन तीनों को जुदा करने के लिए सेंटर में यहाँ पे कॉमा लगाया गया है। ही इज़ एन ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड डिवोटेड वर्कर। इसके सेकंड एग्जांपल है राइजिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठना। टेकिंग अ कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से गुसल करना। एंड गोइंग आउट फॉर अ लॉन्ग वॉक, और तवील सैर के लिए, लंबी सैर के लिए जाना। इंश्योर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत की जमानत देता है। नंबर बी जो है दूसरा कि कॉमा कहाँ लगाया जाता है। जब कोई तकाबली अनासर जो है किसी सेंटेंस में पाए जाएं, यानी कंट्रास्टेड एलिमेंट्स जब पाए जाएं, तो उनको पेश करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। Commas are used to set up contrasted elements of a sentence। एक सेंटेंस के अंदर जो तकाबली कंपैरेटिव अनासर होते हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए कॉमे लगाए जाते हैं। ये देखें, ही नॉट हिज ब्रदर, वो ना कि उसके भाई ने स्टार्टेड द फाइट, लड़ाई शुरू की। नंबर आगे 3 है सी। द कॉमा इज यूज, कॉमा उस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट, अलग करने के लिए आइडेंटिकल वर्ड्स। आइडेंटिकल वर्ड्स कौन से होते हैं? जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, हूबहू अल्फाज होते हैं। और कमिंग कंसेक्टिवली, जो जुमले के अंदर कंसेक्टिवली लगातार इस्तेमाल होते हैं इन अ सेंटेंस, एक जुमले में। फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल देखें। वट एवर इज नॉट ऑलवेज राइट। अब यहाँ पे ये वाला इज जो है और ये वाला इज, ये दोनों कंसेक्टिवली मुसलसल आए, लगातार आए हैं और बिल्कुल एक दूसरे के सेम टू सेम अल्फाज हैं, हूबहू आइडेंटिकल वर्ड्स हैं। तो जब इस तरह के आइडेंटिकल वर्ड्स आ जाएं किसी सेंटेंस के अंदर, तो उनको सेपरेट करने के लिए सेंटर में कॉमा लगाया जाता है। नंबर आगे ये देखें, वट एवर इज कॉमा इज नॉट ऑलवेज राइट। तो नंबर आगे डी यूज है आ कॉमा इज यूज। कॉमा उस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है टू सेट ऑफ, पेश करने के लिए इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, मसलन जो है जैसे यस हो गया, नो हो गया, ये जब डायरेक्ट एड्रेस में, डायरेक्ट खिताब में दिए जा रहे हैं और माइल्ड एक्सक्लेमेशन हो, इनके अंदर निदाइया जुमले बड़े मुअत्तल अंदाज में जब पेश किए जाएं, तो उस वक्त भी कॉमा लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर यस कॉमा। अब यस जो है ये इंट्रोडक्टरी, यस और नो ये वर्ड है। यस आई बिलीव इन योर स्टोरी, मैं आपकी कहानी पर यकीन रखता हूँ। इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, नो नहीं, यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमे से नो को सेपरेट कर दिया जो कि इंट्रोडक्टरी वर्ड है। नो यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद मी, तुम मेरे साथ ईमानदार नहीं रहे हो। और नंबर इसकी थर्ड एग्जांपल है फादर। अब यहाँ पे जो फादर है इसको अलग किया कॉमे के साथ, आई एम हियर, अब्बा जान मैं यहाँ हूँ। अब आगे नंबर 4 एग्जांपल है अली ब्रिंग दैट टेबल हेयर, उस मेज को यहाँ लेके आओ। अब ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोडक्टरी यस नो वाले सेंटेंसेस की मद में आता है। और इसकी 5 एग्जांपल है ओ आई डू नॉट माइंड, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मनाता। नंबर आगे जो है ई यूज है। द कॉमा इज यूज, कॉमा उस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है टू इंडिकेट, निशानदेही करने के लिए ओमिटेड वर्ड्स, छोड़े हुए अल्फाज को। कौन से अल्फाज को? जो इना पैरेलल कंस्ट्रक्शन, जो मुमासल या मुतवाजी छोड़े हुए अल्फाज
की साख्त में इनर सेंटेंस किसी सेंटेंस के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ही इज वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत कर रहा है, यहाँ पे सेमी कॉलन ये लगा दिया। हिज ब्रदर, उसका भाई, यहाँ पे कॉमा आ गया। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। अब ये जो सेंटेंस है, हिज वर्किंग हार्ड, हिज ब्रदर, ये जो है इसके अंदर जो है जो ओमिटेड वर्ड हैं, जैसे कि ये हिज ब्रदर छोड़ दिया इसको, सेंटेंस को ये कॉमा लगा के जुदा कर दिया गया। कॉमे का अगला जो नंबर है वो एफ है, जिसको हम सख्ता या वक्फा कहते हैं कि कॉमा कहाँ ना कहाँ लगता है। तो द कॉमाज आर यूज्ड टू सेट ऑफ, पेश करने के लिए। नंबर 1, डेट्स, जब हम डेट जो है ना तारीखें पेश करते हैं कोई, या एड्रेसेस किसी को मुखातब करने के लिए, या बुक्स के जो टाइटल होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर नंबर 1 एग्जांपल देखें, इट वाज मार्च 21। अब ये डेट है, इट वाज मार्च 21, तो इसको सन से सेपरेट करने के लिए यहाँ पे 21 के बाद कॉमा लगा दिया, ये वाला। सेकंड एग्जांपल देखें, इज प्रेजेंट एड्रेस, ये एड्रेस है, ये मैंने एड्रेस का 2 नंबर पे जो जिक्र किया है। इज 27 उस्मान स्ट्रीट, इकबाल टाउन, पेशावर। अब ये देखें, ये एड्रेस है उस्मान स्ट्रीट, और इसको और इकबाल टाउन दोनों को कॉमे से सेपरेट कर दिया है। फिर आगे ये पेशावर है, इसको इकबाल टाउन के बाद कॉमा लगा के इसको सेपरेट कर दिया गया है। इस तरह थर्ड एग्जांपल देखें, डॉक्टर A.W. कुरैशी, ये जो है इसको डायरेक्टर ऑफ इकबाल एकेडमी, जो कि इकबाल एकेडमी का डायरेक्टर है, इसको हमने दरमियान में कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया है। ये उसका नाम है और ये उसका मकाम है कि वो डायरेक्टर है। जब नाम और मकाम दोनों इकट्ठे आ जाएं तो दोनों को सेपरेट करने के लिए सेंटर में ये देखें कॉमा लगाया जाता है। आगे नंबर जी है, द कॉमा इज यूज्ड, कॉमा इस्तेमाल किया जाता है टू सेट ऑफ, पेश करने के लिए आ क्वेश्चन। जब आप कोई किसी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन दिया जा रहा हो एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, और कोई बयान दिया जा रहा हो, तो उसको सेपरेट करने के लिए फिर कॉमा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यू विल कंसीडर द ऑफर, आप या तुम ऑफर को कंसीडर करोगे, उस पर गौर करोगे। यहाँ पे कॉमा आ गया, वॉन्ट यू, और ये जो हिस्सा है ये क्वेश्चन वाला आ गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के एंड पे वो जो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को ये स्टेटमेंट जो है यू विल कंसीडर द ऑफर, इसको इस क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट से कॉमा लगा के यहाँ से सेपरेट कर दिया गया है। आगे नंबर एच है, द कॉमा इज यूज्ड, कॉमा इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर द सैल्यूटेशन, जब आप किसी को दुआ सलाम जो है ना वो करते हैं, एड्रेस करते हैं। ग्रीटिंग आर द क्लोजिंग फ्रेज, जो क्लोजिंग फ्रेज होती है पर्सनल लेटर, जो जाती या निजी किस्म के खतूत होते हैं। मिसाल तौर पर जब आप लेटर लिखते हैं तो आप लिखते हैं डियर अली, और यहाँ इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद जो क्लोजिंग जो है फ्रेज है, तो जब जो पर्सनल लेटर उनके एंडिंग पॉइंट पे आप लिखते हैं योर्स अफेक्शनेटली, तो इसको भी एंड पे इसके बाद भी कॉमा जरूर आता है। अगला नंबर आई है, द कॉमा इज यूज्ड, कॉमा इस्तेमाल किया जाता है टू सेट ऑफ, पेश करने के लिए एब्सोल्यूट एंड पैरेंथेटिकल एलिमेंट, जो पैरेंथेटिकल एलिमेंट होते हैं, कतई होते हैं। पैरेंथेटिकल एलिमेंट को उर्दू में जुमला मोतरज़ा कहते हैं। जुमला मोतरज़ा क्या होता है? जुमले के अंदर कोई वजाहती जुमला जो लिख दिया जाता है सेंटेंस, उसको पैरेंथेटिकल एलिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, ही डिड नॉट से इट, उसने ये बात नहीं कही थी। अब ये इस कौन सी बात नहीं कही थी, उसकी वजाहत के लिए ये पैरेंथेटिकल सेंटेंस आ गया, आई रिमेम्बर नाउ। ये आई रिमेम्बर नाउ को ये ही डिड नॉट से इट, इसके सेंटर में यहाँ कॉमा लगाकर और फिर आगे कॉमा लगाकर बट ही डिड इम्प्लाई इट, लेकिन उसने इसकी तरफ इशारा किया था, इम्प्लाई किया था। ये दोनों एक स्टेटमेंट ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों को यहाँ सेंटर से और यहाँ सेंटर से कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम पैरेंथेटिकल एलिमेंट, जुमला मोतरज़ा या जुमले के अंदर वजाहती जो जुमला होता है ये वाला वजाहती जुमला है, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं मेन स्टेटमेंट से। अगला नंबर जी है, द कॉमा इज यूज्ड, कॉमा इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट, अलग करने के लिए एडवर्ब्स।
एडवर्ब्स को अलग करने के लिए। कौन से एडवर्ब्स? मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया है कि एडवर्ब जो है 95% अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनके आखिर पर ly आता है वो एडवर्ब होते हैं। तो उनको अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट में हम लिख दें तो उनको, या इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं, एडवर्बल फ्रेजेस होती हैं, उनको सेपरेट करने के लिए जो इशारा करते हैं, इंप्लाई करते हैं, तो उनके लिए भी कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। या जो सारा का सारा जो क्लास होती है, होल या पूरा सेंटेंस होता है, उसको एडवर्ब से अलग करने के लिए उसके फौरन बाद जो है कॉमा लगाया जाता है। देखें जैसे फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, या लकीली, तो यहाँ पे इसको यहाँ ये कॉमा लगा दिया, और ही अराइव्ड जस्ट इन टाइम, वो एन वक्त पर पहुंच गया। लकीली या फॉर्चुनेटली, ये चूंकि इसके एंड पे एलवाई आ गया है, ये एडवर्ब है, तो इस तरह के अगर कोई सेंटेंस इस तरह स्टार्ट होता हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से, तो जो एडवर्ब से शुरू होता हो, तो उसके फौरन बाद जो है ना कॉमा लगाया जाता है। अगला नंबर है के। द कॉमा इज यूज्ड, कॉमा इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट, जब अपना जुदा करने के लिए, एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज, आगाजिया, यानी किसी सेंटेंस के स्टार्ट में जो आप जुमला लिखते हैं उसको इंट्रोडक्टरी फ्रेज कहते हैं या क्लास कहते हैं। फ्रॉम द मेन क्लास, जो जुमले का बड़ा हिस्सा होता है, मेन क्लास होती है, उससे सेपरेट करने के लिए। देखें जरा एक एग्जांपल देखें। इन स्पाइट ऑफ हिज बैड हेल्थ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो इसको, जो कि अगला हिस्सा इसका, ही अटेंडेड द मीटिंग, यहाँ तक ये इसकी मेन फ्रेज है, मेन बड़ा हिस्सा है इसका। इसको ये इन स्पाइट ऑफ हिज बैड हेल्थ एडवर्बियल फ्रेज को कॉमा लगा के इस नीचे वाले हिस्से से ही अटेंडेड द मीटिंग, इसको जुदा किया गया, सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। इसकी सेकंड एग्जांपल देखें। इफ ही हैड नॉट कम, अगर वो ना आता, यानी जब भी आप सेंटेंस को इफ से शुरू करेंगे तो इफ वाला जो सेंटेंस होता है उसको जहां पे भी उसका पहला हिस्सा खत्म होगा उसको हम कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे मेन क्लास से। वी वुड हैव कैंसल्ड द मीटिंग, ये मेन क्लास होगी इसकी, और ये जो है इफ से सेंटेंस शुरू हुआ है, इसको इसके सेंटर में कॉमा लगा के हमने सेपरेट कर दिया। कॉमा का अगला जो नंबर है वो एल है। कॉमा, द कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट अ डिपेंडेंट क्लास, जो मातहत क्लास होती है, यानी जुमले के अगर दो हिस्से हों, उनमें से एक मेन क्लास हो और दूसरा डिपेंडेंट हो, तो उसको व्हेन इट कम्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, जब डिपेंडेंट क्लास मिडल में आ जाए किसी सेंटेंस के, तो फिर कॉमा लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल देखें जैसे द मिरर, ये एक हिस्सा ये है, ऑल्दो इट वाज केयरफुली पैक्ड इन अ बॉक्स, ये इसकी जो है डिपेंडेंट क्लास है। ब्रोक इनटू पीसेस ड्यूरिंग द ट्रांजिट, तो यहाँ पे द मिरर के बाद कॉमा लगाया और फिर बॉक्स के बाद कॉमा लगाया, क्योंकि ये जो है डिपेंडेंट क्लास है और जो है ये मेन क्लास है। ब्रोक इनटू, यानी द मिरर ब्रोक इनटू पीसेस ड्यूरिंग ट्रांजिट, तो यहाँ पर और यहाँ पर एक कॉमा उधर लग गया, एक कॉमा इधर लग गया। अगला नंबर एम है। द कॉमा इज यूज्ड टू सेट अप, जुदा करने के लिए लगाया जाता है कॉमा। नॉन रेस्ट्रिक्टिव आर क्लासेस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जुमले के दो हिस्से हों और जुमले में जो बाकी हिस्सा है उसको मेन क्लास से सेपरेट करने के लिए भी कॉमा लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, दिस पेन, ये कलम, आ कॉस्टली वन, जो कि बड़ा कीमती है, इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, यानी द पेन इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर, ये मेन क्लास थी, इसमें से इसको वाजे किया गया है अ कॉस्टली वन, यानी कीमती वन, इसको इस कॉमे और इस कॉमे के साथ इस जो क्लास है इसको रेस्ट्रिक्टेड क्लास है, जो महदूद क्लास है, इसको बकिया हिस्से से जुदा कर दिया। नंबर आगे सेकंड एग्जांपल देखें। माई टाइपराइटर विच आई बॉट लास्ट ईयर, जो मैंने पिछले साल खरीदा, इज आउट ऑफ ऑर्डर, वो खराब है। अब ये एक कॉमा यहाँ लगा दिया और एक कॉमा यहाँ लगा दिया माई टाइपराइटर के फौरन बाद, ये सेंटर वाली जो सबऑर्डिनेट क्लास है जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, इसको इससे जुदा किया। नंबर आगे एन। द कॉमा इज यूज, कॉमा इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट वर्ड्स, अल्फाज को जुदा करने के लिए, फ्रेजेस को जुदा करने के लिए, या ऐसी क्लासेस जो आउट ऑफ ऑर्डर होती हैं, नेचुरल सीक्वेंस के मुताबिक नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखें जैसे इट वाज
इंसिडेंटली। अब ये इंसिडेंटली एडवर्ब है और इसके सेंटर के जुमले के सेंटर में आया, इसलिए इसको एक कॉमा इधर लगा दिया और एक कॉमा इधर लगा दिया, ये दोनों को जुदा कर दिया गया। इट वाज इंसिडेंटली हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच। आगे नंबर सेकंड एग्जांपल है दैट ही वुड बी सो रूड। अब ये जो सेंटेंस है इसकी सीक्वेंस नेचुरल नहीं है, नन ऑफ अस एक्सपेक्टेड। तो इसकी नेचुरल सीक्वेंस यूं होनी चाहिए थी, नन ऑफ अस एक्सपेक्टेड, हमें से किसी को भी तवक्को नहीं थी, दैट ही वुड बी सो रूड। असल जो सेंटेंस है ये यूं होना चाहिए था, ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो अननेचुरल है, यानी उसकी सीक्वेंस खराब है। उस सीक्वेंस खराब को हमने सेट करने के लिए सेंटर में यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अगला नंबर वो है द कॉमा इज यूज्ड। कॉमा उस वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है जब ऐसी कंजक्शन आ जाए जैसे एंड, बट, फार और यट एंड नार। इस तरह की जब क्लासेस को हम जो है बाकी कंपाउंड सेंटेंस से, यानी जब हिस्से के जुमले के दो हिस्से हों और उनको कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ा जाए तो फिर ये बट, फार और यट, ये जो होती है नार, इनसे अलग करने के लिए भी कॉमा लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, वी वर गिवन अ वेरी वार्म वेलकम। हमारा बड़ा गर्मजोश इस्तकबाल किया गया, कॉमा एंड वर डिलाइटेड, और हम खुश थे। अब इसको एंड से जोड़ा गया और यहाँ एंड को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा लगा दिया। ये जो एंड जो है ये कंजक्शन है। सेकंड सेंटेंस में देखें, ही वुड नेवर एग्री टू दिस। वो इस बात पर कभी इत्फाक नहीं करेगा। फार क्योंकि अब ये फार जो है ये इसको जुदा किया हमने कॉमा लगा के, फार ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है। यहाँ पे फार जो है ये वाला फार कंजक्शन है। और थर्ड नंबर सेंटेंस में देखें, एवरीवन हेट्स हिज नोटोरियस एक्टिविटीज। हर आदमी उसकी बदनाम ज़माना सरगर्मियों से नफरत करता है। कॉमा यट ताहम, नन विल से सो, कोई भी उसके बारे में ऐसा नहीं कहेगा। ये यट जो है यहाँ पे कंजक्शन है, इसको कॉमा लगा के सेपरेट किया गया है। नंबर आगे फॉर एग्जाम्पल है, वाज इट रियली ही, क्या ये वाकई वही था। आर, अब यहाँ पे आर ये कंजक्शन है, इसको कॉमा लगा के जुदा कर दिया गया। वाज इट में इमेजिनेशन ओनली, या मेरा ये वाज इट माई इमेजिनेशन ओनली, या ये सिर्फ मेरा ख्याल था। अब यहाँ पे ये जो और है इसको कॉमा लगा के जुदा किया गया है। नेक्स्ट कॉमा जो है ना, इन्वर्टेड कॉमाज वाले जो सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनके अंदर भी कॉमाज का इस्तेमाल जरूरी है। जैसे देखें, ही सेड, उसने कहा, आई विल कम, मैं आऊँगा। अब ये एक कॉमा ये लग गया और दो कॉमे ये लग गए और दो कॉमे ये लग गए। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस हों तो उनके अंदर, यानी डायरेक्ट सेंटेंसेस में, इनडायरेक्ट में नहीं, डायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर कॉमास का आना जरूरी है। और कुछ और लफ्ज हैं जिनके बाद कॉमास का आना जरूरी है। ये देखें, जैसे हाउ एवर नंबर 1, नेवर नंबर 2, आगे नेवर क्लेस नंबर 3, एनी डे नंबर आगे 4, देयरफॉर आगे मोर ओवर, अकॉर्डिंगली और कंसिक्वेंटली। ये एक्चुअल एडवर्ब हैं, इनके बाद जो है ना कॉमे का आना मस्ट है। अब मैं आगे आपको ये बता रहा हूँ नंबर 8 पे कि वेयर कॉमाज आर नॉट यूज्ड, कि जहाँ कॉमा जो है ना वो इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो वो देख लें, रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग फ्रेजेस जो होती हैं या क्लासेस जो होते हैं जो किसी सेंटेंस की मीनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको हम कॉमा लगा के जुदा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखें, एवरीवन हु जॉइन द स्कूल, हर वो शख्स हु जॉइन द स्कूल, जो स्कूल में जाता है या ज्वाइन करता है, मस्ट साइन। अब ये वर्ब है, तो ये वर्ब जो है ना यहाँ हम इसको कॉमा लगा के जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो सेंटेंस हैं, इस तरह के सेंटेंस हैं, अगर हम कॉमा लगा के इनको जुदा करेंगे तो फिर जो है ना वो इसेंशियल मीनिंग जो सेंटेंस का वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम इस वर्ब से पहले कॉमा नहीं लगा सकते। नंबर आगे बी यूज है, द कॉमा इज नॉट यूज, कॉमा इस्तेमाल नहीं किया जाता टू सेपरेट अ वर्ब, किसी वर्ब को नाउन क्लास से अलग करने के लिए जिसके अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल देखें, दैट ही हैज नॉट टोल्ड द होल ट्रूथ, उसने सारी सच्चाई नहीं बताई है। इज क्लियर, अब यहाँ पे जो इज है ये वर्ब है, तो यहाँ पे हम इसको कॉमा अगर लगा देंगे यहाँ पे तो ये सेंटेंस का मफहूम सारा उल्ट हो जाएगा। इसलिए
इस तरह के सेंटेंसेस में जो नाउन क्लॉज को वर्ब जो है ना वो सेपरेट करते हो तो वहाँ कॉमा इस्तेमाल नहीं लगाया जाता, नहीं किया जाता। अगर आगे नंबर सी यूज है, द कॉमा इज नॉट यूज बिटवीन अ नाउन एंड इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग एडजेक्टिव। यानी ऐसे नाउन जो होते हैं उनके दरमियान में जो फॉरेन एडजेक्टिव से पहले आते हैं, बाद आते हैं, उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर ही इज अ सिंपल ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। अब यहाँ पे नाउन है और नाउन से फॉरेन प्रीसीडिंग यानी इसके फॉरेन पहले एडजेक्टिव आ गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एडजेक्टिव है, इसको इस नाउन मैन से हम जुदा नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ कॉमा लगाएंगे तो सेंटेंस जो है ना वो गलत हो जाएगा। इसलिए इस एडजेक्टिव से पहले ये जो नाउन है, इससे पहले जो एडजेक्टिव है, इसको इस नाउन से जुदा नहीं कर सकते। अगर कॉमा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसे जुमलों में भी कॉमा इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर आगे डी है, द कॉमा इज जनरली ओमिटेड। कॉमा छोड़ दिया जाता है अमूमन ऐसी कंजक्शन जो होती हैं जो एक अल्फाज की सीरीज के तहत आ रही हो। मिसाल के तौर पर ही सेल्स पेन्स, वो पेन बेचता है, पेंसिल्स बेचता है, मार्कर बेचता है, एंड पेपर। अब यहाँ ये एंड के जो यहाँ एंड की जगह पे अगर हम कॉमा लगाएंगे तो सेंटेंस जो है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन्स, पेंसिल्स, मार्कर्स और पेपर एक ही सीरीज चल रही है, इसलिए इनको हम कॉमा लगा के अलग नहीं कर सकते। यानी ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कॉमा इस्तेमाल नहीं किए जाते। आगे नंबर ई यूज है, द कॉमा इज नॉट यूज्ड बिफोर द कंजक्शंस। ऐसी कंजक्शंस के से पहले कॉमा इस्तेमाल नहीं किया जाता जिनके दरमियान जो लास्ट टू एलिमेंट्स होते हैं सीरीज के, जब उनको हम एज ए यूनिट कंसीडर करें, यानी उनको एक के तौर पर कंसीडर करें, तो फिर वहां कॉमा इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखें, आई वुड लाइक टी, मैं चाय पसंद करूंगा, टोस्ट पसंद करूंगा, एंड फिश एंड चिप्स। अब ये जो टी है, टोस्ट है या फिश और चिप्स हैं, ये एक ही सीरीज को जाहिर कर रहे हैं। इसलिए फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, इसलिए फिश एंड चिप्स ये दो चीजें नहीं है, फिश एंड चिप्स दो चीजें नहीं है, एक यूनिट है। इसलिए इस यूनिट को अगर हम कॉमा लगा के तोड़ेंगे तो मफहूम जो है ना फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिश और चिप्स फिर दो सेपरेट चीजें बन जाएंगी, जबकि हकीकत यह है कि फिश और चिप्स जो हैं वो एक ही चीज का नाम है, एक ही यूनिट को जाहिर कर रहे हैं। उम्मीद है कि अपना ये जो कॉमा का इस्तेमाल है ये आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से। और एक और पॉइंट जो आपको बता दूं, ऐसे फिक्रात जिनके दो हिस्से हों, जो इफ से शुरू होते हों, एज सुन एज से शुरू होते हों, व्हेन से शुरू होते हों, आल्दो या दो से या एज से शुरू हों, तो उनके बाद कॉमा जरूर लगाना है। कहाँ लगाना है? जहां फिक्रे का पहला हिस्सा खत्म होता हो, एंड होता हो। मिसाल के तौर पर इफ ही रन फास्ट, इफ ही रन्स फास्ट, अगर वो तेज दौड़ता है यानी दौड़ेगा, कॉमा। अब यहाँ पे पहला हिस्सा आ गया, ही विल कैच द ट्रेन, क्योंकि सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है, लिहाजा जो इफ से, एज सुन एज से, व्हेन से, आल्दो, दो से, एज से स्टार्ट होते हैं, वहां के जहां पहला हिस्सा उसका खत्म होगा, सेंटेंस के जहां दो पार्ट हों, एक जुमले के दो हिस्से हों, तो जहां पे वो पहला हिस्सा सेंटेंस का खत्म होगा वहां पे कॉमा लगाना जरूरी है। थैंक यू।